2005 और 8 में इलेक्शन जीतने लिए वकार रसूल ने लश्कर तैयबा से ली थी मदद। गुमनाम खत ने किस तरह खोली जेकेपीसी सदर की किताब? क्यों नहीं हुई 14 साल तक वकार रसूल के खिलाफ कोई कार्रवाई? और अपने नए बयान में शौकत डेंग ने क्या किया बड़ा खुलासा? देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के बानी गुलाम नबी आजाद ने हालिया में ही एक इंटरव्यू के दौरान मकामी सियासतदानों के दहशतगर्दाना ताल्लुकात होने का दावा किया था, जिसके बाद अगरचे किसी भी सियासी जमात की जानिब से रद्द अमल सामने नहीं आया सिवाय जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी के मुताबिक आजाद RSS और भाजपा की तर्ज पर चलकर यहाँ के सियासतदानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद इस मामले ने मजीद तूल पकड़ा और कुछ नाम भी सामने आए। जराये से ये भी मालूम हुआ है कि माजी में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे और एक गुमनाम खत में जो कि AICC सदर राहुल गांधी को भेजा गया था, ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि साल 2005 के म्यूनिसिपल इलेक्शन और 2008 के असेंबली इलेक्शन जीतने के लिए वकार रसूल वानी ने कुल अदम तंजीम लश्कर तैयबा का सहारा लिया था। इस दौरान बीजेपी के साबिक कारकुन शौकत डेंग का एक वीडियो क्लिप भी सामने आया, जिसमें उन्होंने एतराफ किया था कि वकार रसूल ने एजेंसियों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें उस वक्त के बीजेपी के वजीर सुनील शर्मा से मुलाकात करने के लिए कहा था और उसके लिए भारी रकम देने की भी पेशकश की थी। ताहम न्यूज इनसाइडर से बात करते हुए शौकत डेंग ने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ, उस वक्त वकार रसूल के खिलाफ चंडीगढ़ में कोई केस चल रहा था, जिसे खत्म करने के लिए वो सुनील शर्मा से मिलना चाहते थे। शौकत डेंग ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगरचे वो दूसरी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, ताहम सुनील शर्मा ऐसे लीडर हैं जिनका किरदार हमेशा बेदाग रहा है। शौकत डेंग ने यह भी एतराफ किया है कि उनकी और भाजपा की पॉलिसियां मेल नहीं खाती, ताहम वो सदाकत को छुपा नहीं सकते। सच है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि बीजेपी के सीनियर लीडर श्री सुनील शर्मा का इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि ये मीडिया में जब ये खबर फैली तो मुझे नेशनल चैनल वालों ने भी कुछ अप्रोच किया था, लेकिन मैं नहीं गया वहाँ पे, क्योंकि जो बार मैं एक बार बोल ली मैंने, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए कुछ कहने के लिए आया हूँ, वो ये है कि ये कोई इल्ज़ाम तराशी तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि वकार रसूल साहब ने जब मेरे खिलाफ वहाँ काफ़ी कुछ बोला था तो उसका मैंने जवाब दिया था। लेकिन जहाँ तक आपने सुनील शर्मा की बात की, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो लोग इसको बड़े गलत ढंग से इसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं। मसला ये हुआ था कि आई वॉज इन बीजेपी से मैंने इलेक्शन लड़ा था, 10,000 वोट लिए, मैं 4-5 साल बीजेपी में रहा और बीजेपी में मैं एक ही शख्स है वहाँ पे, ही इज़ अ मैन ऑफ एन इम्पेक्केबल कैरेक्टर, सुनील शर्मा। तो उसके बाद जब मैंने बीजेपी छोड़ दी तो उसके बाद शायद उस वक्त वकार रसूल साहब वाज लिविंग अंडर द हेडशिप ऑफ गुलाम नबी आज़ाद साहब, उसकी शख्सियत के साथ मिले हुए थे वो। तो हम इकट्ठे चले, हमारा शायद ख्याल था कि हम कहीं आपस में मिल मत जाएं, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब वो इल्ज़ाम तराशी करते रहे हम पर, तो हाँ, ये फैक्ट है कि उसका कोई केस था, क्या केस था मैं नहीं जानता, चंडीगढ़ में कुछ न कुछ केस था। उसने मुझे कहा था कि भाई अगर ये केस कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है, क्योंकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी में, किसी को बोलो। तो मैं कहाँ इतनी जरूरत कर सकता था, मैं उस शख्स को बोल सकता था कि भाई मैं सुनील शर्मा के पास लेके जाता या उसको पूछता, क्योंकि मैं एक बार टू बी फ्रैंक कहूँगा, मैं PDP का हूँ आज, हमारे बैटल ऑफ आइडिया सियासी इख्तलाफ बीजेपी के साथ काफ़ी है, लेकिन जो शख्स, मैं समझता हूँ ये गुनाह होगा अगर ये चीज़ मैं क्लियर न करूँ, क्योंकि जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है वो, क्योंकि जब आप मेरी स्पीच का पूरा कंटेक्स्ट देखेंगे कि मेरी स्पीच का मैंने क्या था, मकसद क्या था, तो फिर वो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ये कुछ लोगों ने इसको काफ़ी हाईलाइट किया है और मेरी स्पीच को वो क्रॉप करके थोड़ा सा वो दिखा रहे हैं, जिससे वो पूरा सेंस मेरी स्पीच का नहीं आ रहा है। क्या वो चीज़ सही जो आपने इल्जाम लगाया, वकार रसूल ने आपको कहा था कि सुनील शर्मा के पास जाएंगे, क्या उसकी एजेंसी पीछे पड़ी थी, ये चीज़ सही है? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, हकीकत यह है कि हम एक दूसरे के हरीफ है बनहाल के अंदर। शायद मैं इस लेवल तक नहीं जाता अगर वो इल्जाम तराशियाँ का वो एगाज नहीं करता, मैं वहाँ उसी पे आ रहा हूँ। हकीकत यह है कि हाँ, इतना मुझे मालूम है कोई न कोई केस उसका चंडीगढ़ में जरूर था। उसके बाद उसने कहा था कि यू आर इन बीजेपी तो आप कुछ करो, लेकिन मैं कहाँ किसी को, मैं कुछ नहीं बोल सकता था। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बात मैं उस शख्स तक ले जाता वहाँ पे। आपका कहने का मतलब है कि ये बात सुनील शर्मा तक पहुंची नहीं है
पैसों वाली या जनाब, मैं सबसे पहले मैं इतनी जरूरत कर ही नहीं सकता था कि मैं सुनील शर्मा को इसके बारे में कुछ बोल सकता था। ये फैक्ट है, सुनील शर्मा की ऑनेस्टी जो है दैट स्पीक्स अ लॉट, दैट साउंड्स अ लॉट इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक ही लीडर तो बीजेपी में है जिसके दर पे हजारों मुसलमान खड़ा होते हैं, वो तो उसकी अपनी पर्सनैलिटी और शख्सियत थी। लोगों ने इसको ड्रैग किया जबरदस्ती, उसका नाम वो बीच में गुजर रहे हैं। लेकिन जब आप मेरी पूरी स्पीच का कंटेक्स्ट देखोगे वो ये नहीं है। हाँ, इतना है, उसने कहा था मुझे कि भाई मेरा कोई केस चंडीगढ़ में है, अगर कहीं न कहीं से मदद हो सकती है तो मैं भी ये खत्म हो सकता है। सवाल ये है कि जब खबर चली उसके बाद हमने ये भी सुना कि आपको धमकियां बड़ी मिली विकास रसूल से या उसके ग्रुप से, क्या ऐसा है पॉसिबल? नहीं, मुझे देखो, टू बी फ्रैंक, ये सारा झूठ है। मुझे कोई धमकी नहीं मिली, न उसके किसी आदमी ने मुझे कोई धमकी दी है, ना इधर विकास रसूल साहब ने कुछ मुझे फोन करके बोला हो, नथिंग एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो विकास रसूल और मैं जानते हैं आपस में सच कितना है और झूठ कितना है, इसमें कितनी हकीकत है। विकास रसूल इज वन वेल एक्वेंटेड एंड वेल नोन अबाउट द फैक्ट। सो आई डोंट वांट टू रिपीट दिस थिंग अगेन। लेकिन मैं यहां इसलिए आया हूं कि जो एक, देखिए, मैं आज पीडीपी का हूं, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जिस शख्स के बारे में ये कह रहे हैं, एक दोस्त भी है बीजेपी में, तो एक ही दोस्त था हमारा, वो सुनील शर्मा साहब थे। तो उससे विकास रसूल तो ये जानता था कि शोकडेन सुनील शर्मा का दोस्त है। उसको वो मुझे कह रहा था, वो मेरे को कह रहा था कि भाई मुझे कुछ खर्चा भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूं, अगर ये केस खत्म हो सकता है। तो सुनील शर्मा का तो दूर दूर तक इस चीज से कोई वास्ता ही नहीं है। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है? अगर विकास रसूल के ताल्लुकात मिलिटेंट तंजीमों के साथ थे तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि विकास रसूल एक सियासी जमात की तर्जुमानी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंसाइडर, जम्मू।